शहर कायद के बेशतर इलाकों में एक बार फिर तूफानी बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। न्यू कराची 5 नंबर, 7 नंबर, अयूब गोट, लासी गोट, हसनाबाद समेत लासिफ स्क्वायर, सोहराब गोट, गुलशन मेमार, सचल गोट समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आया चुंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी, एमजना रोड, मलिए, भिटाई कॉलोनी, बादराबाद समेत तारिक रोड, गुलशन इकबाल और औरंगी समेत दीगर इलाकों में बादल बरसे। डिफेंस, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 4 अप्रैल के दौरान कराची, जामशोर, दादू, लाड़काना और कंबल शहदाद कोट में बारिश मुतवक्के है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर और गिरदोनवा में बारिश की पेशगोई है, जिसके बायस हिफाजती बुनियाद पर कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल की जा सकती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश रुकने और फील्ड टीमों से क्लियरेंस के बाद सप्लाई बहाल की जाती है। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर कायद के बेशतर इलाकों में एक बार फिर तूफानी बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। न्यू कराची 5 नंबर, 7 नंबर, अयूब गोट, लासी गोट, हसनाबाद समेत लासिफ स्क्वायर समेत गुलशन मेमार, सचल गोट समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे तारिक काज़मी से। तारिक, बताइएगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल मैं आपको तफसीलात से आगाह करते चलूँ। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो पेशगोई की गई थी कि 1 अप्रैल से जो है वो 4 अप्रैल तक जो है वो बरसात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद महकमा बल्दियात की जानिब से जो है वो हाई अलर्ट जारी किया गया और तमाम बल्दियाती इदारों में जो है रेन एमरजेंसी का निफाज जो है वो कर दिया गया था। केएमसी की जानिब से जो है वो तमाम नालों की सफाई के जो है वो अहकाम दे दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अब तक जो है वो 50% से ज्यादा जो है वो सफाई का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जो है वो शहरों के ऊपर जो है वो नकासी का काम नहीं हुआ और पानी जो है वो बैक फ्लो होने की वजह से सड़कों के ऊपर जो मौजूद है, सड़कों के ऊपर पानी की वजह से जो है वो ट्रैफिक शदीद जाम है, जिसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, महकमा सिटी वार्डन जो है वो काम कर रहा है और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की जो है वो कोशिशें की जा रही है। जबकि जो है वो टाउन्स की बात कर ली जाए तो मेमार का इलाका है, लासी गोट है, सपूरा गोट है, सराब गोट टाउन है, फकीरा गोट है, यहाँ पे जो है वो अब तक नकासी आपका काम जो है वो शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो अंदरूनी सड़कें जो है वो तालाब का जो है वो मंजर पेश कर रही है। मजमूई तौर पे अगर बात कर ली जाए कि कराची शहर के अंदर जो है वो अब तक जो जितनी बारिश हुई है उसके अदाद शुमार जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से अब तक जारी नहीं किए गए, लेकिन सूरत ये है कि सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से जो है वो नफरी को जो है वो अहकाम दिए गए हैं कि जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए और शहरियों को सहूलत देने के लिए जो है वो फील्ड में जो है वो मौजूद रहा जाए, जबकि जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से एक अहम इकदाम जो है वो उठाया गया है कि कोऑर्डिनेशन कमिश्नर को जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं कि जो है वो फील्ड में रहकर टाउन इंतजामिया और जिले इंतजामिया और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो है वो के साथ मिलकर जो है वो आवाम को रिलीफ जो है वो फराम करेंगे। लेकिन अब तक देखने में यह है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो कयाम किया गया है, ना तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो फील्ड में नजर आ रहे हैं, ना टाउन चेयरमैन, ना म्युनिसिपल कमिश्नर, ना उनका अमला जो है वो फील्ड में मौजूद नजर आ रहा है, जबकि सीईओ वाटर कारपोरेशन है असदुल्ला खान, वो जो है वो फील्ड में मौजूद है, जबकि मेयर कराची जो है वो अच्छा तारिक, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी देखने में आ रही है अभी तक? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बायस जो है वो शहरियों जो सड़कों पे जो है वो ट्रैफिक जो है वो शदीद जैम है और लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। जबकि बात कर ली जाए मेन शाहरा फैसल के ऊपर जो है वो पानी जमा होने की वजह से नर्सरी के मुकाम पे कि जो है वो ट्रैफिक जाम है और एयरपोर्ट तक जो है वो ट्रैफिक जाम, नाताखा पुल तक जो है वो ट्रैफिक जाम होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि नेशनल स्टेडियम के अतराफ पानी जमा होने की वजह से जो कारसाज को कनेक्ट करती है सड़क, वहां पे भी पानी मौजूद है, जिसकी वजह से जो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और लियाकताबाद 10 नंबर के ऊपर जो अंडरपास है उसके अंदर पानी जमा होने की वजह से जो है वो शहरी जो है वो रुलते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो गई हैं, फैमिलीज जो है वो उसके अंदर मौजूद है, एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक जैम में फंसी हुए हैं, जबकि जो है वो एक अफसोसनाक वाकया जो है वो खारादर मेमन मस्जिद के मुकाम के करीब जो है वो पेश आया। वहाँ पे एक दुकान घर की छत गिरने से जो है वो 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात जो है वो अब तक मौसूल हो रही है, जबकि जो है वजीर बल्दियात सिंध है उनकी जानिब से जो है वो फौरी तौर पे वहाँ पे रेस्क्यू के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर कराची को फौरी तौर पे जो है वक़्वा पे पहुंचने की जो है वो अहकाम दिए गए हैं कि वहाँ पे पहुंच के जो है वो इमदादी कामों का जो है वो जायजा लिया जाए। जी अच्छा तारिक, ये बताएगा कि कराची में हमें पता है कि गटरों के ढक्कन वगैरह मौजूद नहीं होते हैं और अभी तो अभी आपने सड़कों की सूरत हाल बताया कि तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, तो किसी किस्म के इंतजाम किए गए हैं यूनियन काउंसिल या फिर इंतजामिया की जानिब से?
जी देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं, मजमूई तौर पे 24 टाउन के करीब है। 24 टाउन में से जो है वो सराबकोट टाउन के अंदर जो है वो कुछ दिन का 2 दिन कबल जो है वो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, लेकिन उसके बावजूद बोर्ड के मुख्तलिफ मुकामात हैं, सराबकोट के मुख्तलिफ मुकामात हैं जिनकी निशानदेही चैनल 5 न्यूज जो है वो मुतादिद बार कर चुका है। वहाँ पे अब तक जो है वो गटर के ढक्कन नहीं लगाया गया। जबकि न्यू कराची की अगर बात कर ली जाए, न्यू कराची के अंदर जो है वो अंदरूनी जितनी भी सड़कें वो तमाम जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। जबकि जो बल्दियाती इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे वो वहाँ पे मौजूद नजर नहीं आ रहे हैं, ना उनका अमला कहीं नजर आ रहा है। हालांकि जो है वो दावे ये किए जा रहे थे कि नालों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है, बरसात रेन इमरजेंसी नाफिज करके हमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, लेकिन ना तो हमला कहीं नजर आ रहा है, ना जो है वो बल्दियाती इंतजामिया वहाँ पे कहीं नजर आ रही है। जबकि गुलबर्ग जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो एक टाउन है। सबसे कराची का सबसे पहला जो है वो स्टार्टिंग का सबसे पहला जो है वो टाउन है गुलबर्ग। वहाँ की अंदरूनी सड़कें भी जो है वो तालाब का मंजर पेश करती हुई नजर आ रही है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर ली जाए, फेडरल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे भी जो है वो पानी जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर दाखिल हो चुका है। न्यू कराची हो, नॉर्थ नाजमाबाद हो, मेन शाहराएं जो है वो तालाब का मंजर पेश करी है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो है वो एक बार फिर जो है वो बरसात का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ना तो कहीं नजर आ रही है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नजर आ रही है, ना बल्दियाती इंतजाम। अच्छा तारिक, करीमाबाद अंडर बाईपास की सूरत हाल के हवाले से भी बताइएगा। आज देखिए बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं, 10 अप्रैल की जो है वो डेट दी गई थी डीजी केडीए की जानिब से और हुकाम की जानिब से कि 10 अप्रैल को जो है वो इस अंडरपास को खोल दिया जाएगा। लेकिन अब तक जो है वहाँ पे 65% काम भी जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। अंडरपास जो है वो अंडरपास के अंदर जो है वो पानी भर चुका है, अब भी भर चुका है, और अंदरूनी जितनी भी जो बैरूनी सड़कें हैं उसकी जो नई तामीर की गई थी, इससे कबल जो बारिश का स्पेल आया था उसके अंदर वो तमाम जो है वो टूट फूट का शिकार हुई थी, जिसको जो है वो मट्टी की मदद से जो है वो भर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर जो है वो तमाम सड़कें जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो है रेड लाइन प्रोजेक्ट की वजह से जो है वो जो बीआरटी का प्रोजेक्ट है वहां पे भी जो है वो शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों को लंबी लंबी जो है वो राशिद मनाक रोड हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, ये चंडीगढ़ रोड हो, शार पाकिस्तान हो, पानी जमा होने की वजह से जो है वो शहरी जो है वो ख्वार होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की गाड़ियां जो है वो बंद हो चुकी हैं, लोगों की बाइकें जो है बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो पैदल जो है वो सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। घुटनों घुटनों जितना जो है पानी जमा हो चुका है। एक कमेटी जो एक वजीर आला सिंध की जानिब से कल अहकामात जारी किए गए थे कि जो है वो जितने भी जो है वो मुआवने खुसूसी हैं वो तमाम इस चीजों की निगरानी करेंगे। वहां पे कंप्लेन मौसूल हो रही है, अहकामात दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो किसी किस्म का अमल दरामद होते हुए नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ सब अच्छा के दावे जो है वो वहाँ पे किए जा रहे हैं। सराबकोट टाउन की बात कर ली जाए, गुलबर्ग टाउन की बात कर ली जाए, नॉर्थ नाजमाबाद टाउन की बात कर ली जाए, गुलशन इकबाल टाउन की बात कर ली जाए, जिन्ना टाउन की बात कर ली जाए, ये तमाम वो टाउन है जो अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पे जो है वो हसास मुकामात भी मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी मौजूद हैं, केडीए का अपना ऑफिस मौजूद है, एसबीसी का ऑफिस मौजूद है, सामने जो है वो एक्सपो सेंटर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पे इंतजामात नहीं किए गए, ना तो डी वाटरिंग पंप्स कहीं नजर आ रहे हैं, ना सेक्शन मशीनें कहीं नजर आ रही हैं। सीओ वाटर ठीक है तारिक काज़मी, आप अपने अपडेट कर रहे थे, तफसीलात का बहुत शुक्रिया।